हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एल्टीट्यूड पता किसे बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है, सीधी वाली। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से कम है, वो कितना कम है? 7 कम है। तो आप एक काम करो, जब भी राइट ट्राइंगल की बात करें तो राइट ट्राइंगल ऐसे होगा, आपको पता है। इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, तो 90 यहां बन रहा है, तो एल्टीट्यूड यहाँ पे ये होगा। तो इसने बोला है बेस में से 7 कम करूं तब क्या आता है? एल्टीट्यूड आता है। तो आप लेट कर लो, पहले लेट करते हैं। लेट बेस क्या है? बेस मान लेता हूं मैं x सेंटीमीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा है। ठीक, तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड वो कितना होगा? वो उसने बोला है 7 सेंटीमीटर लेस है किससे? बेस से। तो बेस में से 7 कम। ठीक, और क्वेश्चन बोला हाइपोटेनस कितना है, ये लिखा हुआ। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे? 13 सेंटीमीटर। तो राइट ट्रायंगल में बेस, एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इन तीनों में एक फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है वो? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपो कितनी है मेरी? देखना 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है मेरा? देखना परपेंडिकुलर है ये रहा, x माइनस 7 का स्क्वायर। बेस कितना है? x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, यहाँ पे आप ओपन करोगे, क्या होता है? याद है? नहीं याद है? नो भी भूल गए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे। a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स। ठीक, और यहाँ पे क्या है? ये एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं इधर, तो यहाँ 0 बचेगी, ये इधर गया तो माइनस का। एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर। ठीक, 2 7 जा 14x, और ये 7 का स्क्वायर 49। मैं लिखना भूल गया तो मैंने पीछे लिख दिया। बोलो ठीक है? अच्छा, ये माइनस का 116 है और प्लस का ये। देखो प्लस माइनस नंबर है, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा? 2x स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो 169 में से कितने घटेंगे? 49, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का। कितना बचेगा? 0 2 1। वो भी कैसा? माइनस का। माइनस का 120 बचेगा, और ये क्या बचा हुआ है? माइनस का 14x। अब इसको इधर लिख दो, 0 को उधर लिख दो, 2x स्क्वायर, और इसे आगे लिख देना 14 को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट टर्म। यहां तो कोई दिक्कत? मैंने क्या करा फिर बता देता हूं। इसने बोला था कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो मैंने बेस को x माना। तो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर कितना है? इससे कम है, 7 कम है, 7 कम कर दिया। हाइपो दे रखा 13। अब इन तीनों में एक फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने सारी वैल्यू रखी, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल गया, यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर मैंने इन्हें सॉल्व किया तो ये आ गया। ये पूरी क्वेश्चन 2 से डिवाइड नहीं हो रही, देखो तो लिख दो डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करो इसे। चलो एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड, और यहाँ पर भी, और यहाँ भी 2 से डिवाइड। काट दो इसे, यहाँ 7 आएगा। अब मैं इसे क्लीन कर रहा हूं, तो क्या है ये? देखो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, कितनी आई थी? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर। अब आपको इसके फैक्टर करने, एक्स निकालना है, तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? देखो यहाँ पे 60 लाना है, और माइनस करके क्या लाना है? यहाँ माइनस है, देखो माइनस करके लाना है कितना? 7 लाना है। तो 2 नंबर सोचो, उनके इंटू करो तो कितना आ जाए? 60, और माइनस करो तो वो आ जाए 7। तो इसी का 60 का एलसीएम निकाल लो। 2 से कट करोगे 30, 2 से कट करोगे 15, फिर किससे कटेगा? 3 से, फिर 5 से। तो 2 2 3 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। बोलो ठीक। अब आपको इसी से कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या लाना है? माइनस करके 7। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर मैं 12 ले लूं इसे, 12 में से 5 गई, 5 अलग कर लिया, तो कितना बचेगा? 7 ही तो बचेगा, और 12 5 जा 60 भी होते हैं, सही है। तो इसे स्प्लिट कर दो बीच वाले बटन को, यहाँ लिख दो 12 माइनस 5। बोलो ठीक है। अब इधर से माइनस की इंटू करो पहले, तो देखो प्लस माइनस 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 प्लस। बोलो ठीक। अब x की इंटू करो, इसमें भी और इसमें भी, 12x और ये 5x। बोलो ठीक। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो क्या बचा? x माइनस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन है?
प्लस का 5 कॉमन है, 5 के बाद तो क्या बचेगा x माइनस 12। क्यों? देखो 60 में भी 5 है, देखो ये रहा 5, तो ये 5 तो चला गया बाहर, ये तो चला गया, तो क्या बचा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 बचेगा, या 5 से डिवाइड करो, देख लो 12 ही आएगा। ठीक, अब x माइनस 12 आ गया पूरा कॉमन, ये पूरा कॉमन ब्रैकेट आ गया, तो x प्लस 5 नहीं बचा, ये भी चला गया और ये भी चला गया, तो क्या बचा x और 5 बचा। बोलो ठीक। अब एक बार ये 0 एक बार ये 0, अगर मैं x माइनस 12 को 0 लूंगा तो x कितना आएगा 12, सही है। अगर मैं x प्लस 5 को 0 लूंगा तो x कितना आएगा माइनस का 5, ये गलत है क्योंकि नेगेटिव में होगी नहीं कभी लेंथ वगैरह, लंबाई वगैरह, लंबाई एरिया एज कभी नेगेटिव नहीं होती, तो मेरा आंसर ही होगा 12 सेंटीमीटर। और x मैंने किसको माना था, बेस को, तो बेस आगे कितना 12। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द अदर टू साइड्स, तो बेस तो निकल गया, अभी और क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड क्या था याद करो, 7 कम है किससे, बेस से, बेस से कितना है 7 कम, सॉरी गलत लिख दिया, देखो कैसे, बेस क्या था, x माना था ना, x में से 7 कम था, ऐसे था, x माइनस 7 था जब मैंने लेट किया था, लेट करने के नीचे लिखा था, यहाँ भी लिखा हुआ है। एल्टीट्यूड क्या है, वो बेस से कितना है 7 कम है, तो बेस मेरा x था, तो x से 7 कम, x बेस कितना है 12, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो एक आंसर ये रहा आपका, एक आंसर ये रहा। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।